हेलो प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा 4 में पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस में आज हम से पढ़ेंगे मंडी से घर तक। ठीक है, सप्ताह चल रहा है आपका 18वां। और बेटा यहाँ पे सभी बच्चों को अपना नाम लिखना है। सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और हमारा यहाँ पे दिनांक लिखना है। यहाँ दिनांक कितना आज 27/10/2021। ठीक है, जो ये आपका पाठ है बेटा मंडी से घर तक, या आपकी एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक खोजे आसपास, उसमें पाठ 15 है। तो आप पाठ को वहाँ से पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे केवल प्रश्नों के उत्तर करवाऊंगी। अगर मैं पाठ भी बताने लगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, आपकी इस सुविधा के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर्स करवाऊंगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए बेटा, मंडी से घर तक। मंडी यानी बाजार, जहाँ पे सब्जी मिलती है। बाजार में आप देखिए मंडी में सब कुछ मिलता है। गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, जितने भी अनाज दालें सब मंडी में मिलते हैं। ठीक है, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, फल मंडी। उसको घर तक पहुंचने में या उसको मंडी तक पहुंचने में जिन जिन चरणों से गुजरना पड़ता है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे किसान फसल बोता है, उसकी नलाई कटाई करता है, उसके बाद वो मंडी में पहुंचती है और मंडी के बाद जो रेडी वाले हैं, जो आपकी सब्जी बेचते रहते हैं, वो घर तक लेके आते हैं या आप मंडी जाकर खरीद कर लाते हो। तो उसी के विषय में ये पाठ है। ठीक है, पहला है प्रश्न आपका, खालिस्तान भरिए। वैशाली के पिताजी खालिस्तान से सब्जी लाते हैं, दुकान से या मंडी से। वैशाली के पापा कहाँ से सब्जी लाते थे? मंडी से लेके आते थे। ठीक है, ठीक है, मंडी से लेकर आते हैं। दूसरा है, वैशाली का परिवार सुबह कितने बजे उठता है बेटा? सुबह के 3 बजे। इसमें 3 ऑप्शन है, 3 बजे, 5 बजे, 10 बजे। वैशाली का परिवार सुबह के 3 बजे उठता है। ठीक है, ओकरा खालिस्तान प्याज, भिंडी, आलू का दूसरा नाम है। किसका नाम है बेटा? ओकरा भिंडी का दूसरा नाम है। भिंडी का, जैसे हर फसल होती है या जो सब्जी फल होते हैं, उनका कोई ना कोई वैज्ञानिक नाम होता है। तो जो ओकरा है वो भिंडी का दूसरा नाम है, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, निम्न सब्जियों के चित्रों में से उन सब्जियों के नाम बताइए जो छूने पर खुरदरी लगती है। देखो आपके सामने कितनी सारी सब्जी बनी हुई ना, जो छूने पर खुरदरी लगे। आप देखो, आपकी जो फूल गोभी है, इसको छुओगे तो खुरदरी लगेगी। आपकी जो ये ब्रोकली है, ये छूने पर खुरदरी लगेगी। ठीक है, इस तरह से आपको जो छूने पर खुरदरी लगती है उन सब्जियों के नाम बताने हैं। आपका जो आलू है बेटा, ये छूने पर खुरदरा लगेगा। जो आपकी मटर है, ये चिकनी लगेगी। ठीक है, और ये लहसुन आपका, मैं ये देख रही हूँ कौन कौन सी सब्जी है। ये मिर्च है, मिर्च छूने पर चिकनी लगती है। ठीक है, और जो आपकी ये है पत्ता गोभी, ये छूने पर खुरदरी लगती है। ठीक है, तो देखिए जो जो आपको छूने पर खुरदरा लगे। अब जो ये है, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है खीरा है। खीरा छूने पर कैसा लगता है? चिकना लगता है। ठीक है, ठीक है बेटा, जो सब्जियां छूने में खुरदरी लगती है, मैंने सभी के नाम लिख दिए हैं। ठीक है, बाकी सब्जियां छूने में चिकनी लगती हैं। अगला है, जल्दी खराब होने वाली। इतनी सब्जियां आपके सामने हैं, इनमें से जल्दी कौन कौन सी खराब होंगी बेटा? बेटा वैसे तो ज़्यादातर सब्जियां जल्दी खराब होगी, लेकिन जो पत्तेदार सब्जियां हैं ना, वो सबसे जल्दी खराब होंगी। जैसे आलू देर से खराब होगा, आपका खीरा देर से खराब होगा, शलगम देर से खराब होगी। देखिए सबसे जल्दी खराब होने वाली सब्जियां आपकी ब्रोकली, पालक, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी नहीं, पत्ता गोभी चल जाएगी बेटा, जल्दी खराब होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका खीरे के अंदर पानी बहुत काफ़ी मात्रा में होता है, इसलिए खीरा भी जल्दी खराब हो जाएगा। शलगम देर से खराब होगी, मिर्ची देर से खराब होगी, गाजर मूली भी देर से खराब होगी, आलू भी देर से खराब होगा, टमाटर जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, और आपकी बंद गोभी भी जल्दी खराब हो जाएगी।
बैंगन जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा, जो सब्जियां जल्दी खराब हो जाएंगी, बैंगन, टमाटर, पालक, शिमला मिर्च, ब्रोकली, खीरा, फूल गोभी, ये जल्दी खराब हो जाएंगी। मटर को आप कुछ दिन रख सकते हैं, आलू खराब नहीं होएगा, शलगम खराब नहीं होएगी। ठीक है, ये जो जल्दी खराब होने वाली सब्जियां पहले उनके नाम लिखें। इसके बाद गाजर, मूली को हम थोड़े दिन रख सकते हैं। जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है वो सब्जियां जल्दी खराब होती हैं। ठीक है, पूरा कर लीजिए आप सभी इसको। अगला प्रश्न है, जिनके अंदर बीज होते हैं। देखिए किन सब्जियों में, शिमला मिर्च में, टमाटर में, मटर में, खीरे में, बैंगन में, इन सब में क्या होता है, बीज होते हैं। तो देखिए बेटा, इन सब्जियों में बीज होते हैं। शिमला मिर्च में, मटर में, मिर्च में, बैंगन में, टमाटर में, खीरा में। जो हमें चित्र दिखाया गया है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी तो और भी सब्जियां हैं जिनमें बीज होते हैं, लेकिन जो चित्र दिखाया गया है उसकी बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, आपके घर में सबसे पहले सुबह कौन उठता है और इसका कारण बताइए। देखिए बेटा, हम सबके घरों में सबसे पहले मम्मी उठती है, क्योंकि मम्मी उठ के सबको उठाती है, सबका ध्यान रखती है, सबके खाने का ख्याल रखती है, सबके लिए चाय बनाती है, बच्चों के लिए दूध गर्म करती है। तो सबसे पहले मम्मी उठती है हमारे घरों में। ठीक है, अगर किसी और के घर में अगर पापा उठते हैं, भैया दीदी उठते हैं, तो आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। मैं एक सामान्य आंसर बताऊंगी कि मम्मी उठती है। क्यों? क्योंकि वो सबको उठाने के लिए, तैयारी, खाना बनाने के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए वो उठती है। ठीक है बेटा, हमारे घर में सबसे पहले मम्मी उठती है, क्योंकि वो उठकर घर का काम करती है। और घर के काम में सारे काम आ जाते हैं। घर की सफाई करना, खाना बनाना, बच्चों को उठाना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना। अभी स्कूल बंद है तो ऑफलाइन बच्चों को पहले ही, अगर मम्मी काम पर जाती है तो सारा घर का काम करके जाती है। और मैंने बता दिया, अगर आपके घर में और कोई उठता है तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, अपने परिवार में चर्चा कीजिए व बताइए ऐसे कौन से 2 फल व मिठाइयाँ हैं जो सिर्फ गर्मियों में और सिर्फ सर्दियों में मिलते हैं। बात करें फलों की, तो बेटा गर्मियों में आम मिलता है, तरबूज मिलता है, खरबूजा मिलता है। इनका जो मौसम है वो फलों का वो वही है। ठीक है, बात करें सर्दी की, अंगूर सर्दी में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। कीनू, संतरा, जो सेब, इस तरह के फल है ये सर्दी में ज़्यादा मिलते हैं। गर्मी में इनकी मतलब मिल जाते हैं। आजकल तो वैसे हर मौसम में फल मिल जाते हैं, लेकिन इनको मुख्यतः सर्दी की फसल माना जाएगा। ठीक है, बात करें सब्जियों की, गर्मी में बेटा कौन कौन सी सब्जियां मिलती हैं? घिया, तोरी, जो इस तरह की सब्जियां बेटा ये हमारी गर्मी के मौसम में मिलती है। और सर्दी में गाजर, मूली, ये जो सब्जियां हैं गाजर, मूली, ये आपको सर्दी में ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, गर्मी में मिलने वाले फल हैं आम, तरबूज, और सर्दी में मिलने वाले फल हैं अंगूर और सेब। गर्मी में मिलने वाली सब्जी घिया, तोरी, और सर्दी में मिलने वाली सब्जी गाजर, मूली। ठीक है, ये जो मुख्यतः जिस मौसम में मिलती है उस हिसाब से लिखा मैंने। अगला प्रश्न आपका, अपने परिवार में चर्चा करने के पश्चात बताएं आलू, प्याज और टमाटर के प्रति किलोग्राम का वर्तमान मूल्य क्या है। अगर हम प्रत्येक सब्जी 2.5 यानी 2.5 किलो खरीदें तो तीनों सब्जियों का कितना मूल्य होगा। देखिए बेटा, अगर आज के दिन की बात करूं, प्याज चल रहा है आपका 30 रुपये किलो, आलू चल रहा है 20 रुपये किलो, और आपका जो टमाटर है वो इस समय महंगा चल रहा है, वो 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो तक मिल रहा है। आज का भाव अंदाजा ही बता रही हूँ, आप चाहें तो बाजार में पता करके भी कर सकते हैं। फिर इनको 2.5 किलो के हिसाब से निकालेंगे, वो मैं अभी करके दिखा देती हूँ। मान लीजिए, देखिए आलू 20 रुपये किलो के हिसाब से 2.5 किलो हो गया 50 का। ठीक है, और आपका प्याज है 30 रुपये किलो, तो 2.5 किलो कितने का हो गया? 75 का। इसी तरह से अगर आपका टमाटर 60 रुपये किलो है तो आपका टमाटर 2.5 किलो कितने का हो गया? 150 रुपये का। सबको आप जोड़ दीजिए, 275 रुपये आपके सभी सब्जियों का मूल्य हो गया। समझ में आई बात? ये बेटा 1 किलो का भाव है, ये 2.5 किलो का भाव है जो हमें पूछा है। ठीक है, ठीक है बेटा, मैंने इसका आंसर लिख दिया है। वर्तमान में आलू 20 रुपये प्रति किलोग्राम, प्याज 30 रुपये प्रति किलोग्राम, और
यहाँ पे टमाटर मिस हो गया, टमाटर आप यहाँ पे टमाटर लिखिएगा। टमाटर 60 रुपये किलोग्राम के हिसाब से मिल रहा है। तीनों सब्जियों का 2.5 किलोग्राम यानी 2.5 किलोग्राम का मूल्य है। 50 रुपये के आलू आ जाएंगे, 75 के आपके प्याज आ जाएंगे और 150 रुपये की आपके टमाटर आ जाएंगे। तो सारा मिला के 275 रुपये होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। अगला प्रश्न है, हमें इस्तेमाल करने से पहले सब फल और सब्जियों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, इसका कारण बताइए। एक तो बेटा फल सब्जियों को धोने से उन पर लगी हुई जो गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। दूसरा देखिए, उन पर न जाने कितने कीटाणु होते हैं, बाजार में से लेके आते हैं तो वो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं धोने से। ठीक है, गंदगी नष्ट हो जाएगी, जो उनके ऊपर कीटाणु थे वो नष्ट हो जाएंगे, मिट्टी वगैरह लगी होगी वो साफ़ हो जाएगी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया है वही मैंने आपको लिखा है। फल सब्जियों को धो लेने से पहले, इस्तेमाल करने से पहले धो लेने से उनके ऊपर लगी गंदगी साफ हो जाएगी। समझ में आ गया आपको ये सभी? पूरा कर लीजिए बेटा। में आज हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की, कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण बेटा जो आवाज़, जो शोर है एक किस्म से, वो ध्वनि प्रदूषण है। किसी प्रकार की तेज आवाज़ ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि हमारे चारों ओर है। किसी भी अवांछित ध्वनि को शोर कहा जाता है। मतलब जो ध्वनि पसंद ना हो, जो फैली हुई हो, उसको शोर कहते हैं। जब ये अवांछित आवाज़ें बहुत तेज होती हैं या बहुत लंबे समय तक चलती हैं तो वो ध्वनि प्रदूषण का रूप ले लेती है। मतलब जो आवाज़ें किसी को पसंद ना हो, वो तेज हों और लंबे समय तक चले, उसे ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। ध्वनि प्रदूषण प्रदूषण का अदृश्य रूप है, मतलब दिखाई नहीं देता, सिर्फ सुनाई देता है। ठीक है, ओह मेरे कानों में दर्द हो रहा है, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? ये ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। यह श्रवण शक्ति कमज़ोर करना, नींद की कमी, सिर दर्द आदि स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। देखिए बेटा, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है और हम बिल्कुल शांति चाहते हैं, आवाज़ नहीं चाहते, शरीर में थकावट होती है, सिर में दर्द होता है, तो वो ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकता है। कई बार मैम बोलते हैं ना क्लास में शोर मत करो, या घर पे अगर मम्मी पापा को कहेंगे हमारे सिर में दर्द है शोर मत करो, तो उनको उस समय ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत है। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ध्वनि प्रदूषण के बारे में लोगों को जागरूक करना है, माता पिता को जागरूक करना है और इसके बारे में कहानियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से लोगों को बताना है। ठीक है, आपको क्या करना, कृपया हॉर्न ना बजाएं। ये चित्र आपने कहाँ देखा है, इस साइन बोर्ड का क्या मतलब है? देखिए बेटा, जो ये है ये हॉस्पिटल वगैरह में होता है, वहाँ पे क्या, या फिर ये रोड पे होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स पे होता है, जहाँ ऐसी इलाका जहाँ पे शांति पसंद हो वहाँ पे होता है कि कृपया हॉर्न ना बजाए। भीड़ भाड़ में सब हॉर्न बजाते रहते हैं। ठीक है, इस साइन बोर्ड का क्या मतलब है? ये हमें संकेत देता है कि हमें शोर नहीं करना चाहिए। दूसरा कार्यकलाप है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए 5 उपाय बताइए। आप स्वयं भी इन तरीकों को अपनाएं। 5 क्या क्या हो सकती हैं? कक्षा में शोर ना करें, ट्रैफिक में खड़े हो तो हॉर्न ना बजाएं, तेज आवाज़ में गाने ना बजाएं, अपना तेज बोलकर दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। इस तरह से जो 5 मुख्य बातें हैं वो बता देंगे ध्वनि प्रदूषण को रोकने की। ठीक है, कार्यकलाप 3 है, बहुत कम आवाज़ में कोई भी सुखदायक संगीत बजाएं और रोजाना 5 मिनट ध्यान करें। तेज आवाज़ पसंद नहीं होती लेकिन धीमी आवाज़ पसंद होती है, तो धीमी आवाज़ में अच्छा संगीत बजाएं जो आपको पसंद हो और फिर रोज़ 5 मिनट उसको सुनना है। 1 सप्ताह बाद आप अपने जीवन में जो बदलाव महसूस करें उसे अपने शिक्षक के साथ साझा करें। यदि आप सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं तो इसका अभ्यास भी जारी रखें। मतलब अगर ऐसे आप करते हैं, धीरे आवाज़ में संगीत सुनते हैं और आपको अच्छा लगता है, तो इसके बारे में अपने टीचर को बताएं और ये भी बताएं कि आपको कैसा, मतलब किस तरह से अच्छा लगा, मन को शांति मिली, पढ़ाई में मन लगा। तो और अगर ऐसा होता है, अच्छा इफेक्ट आता है आपके ऊपर, तो आपको ये काम आगे भी करना है। ठीक है, देखिए बेटा, ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो ध्वनि प्रदूषण के हैं, जिनको हम कम करके ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाली मशीनों को ध्वनि रोधी कमरों में लगाना चाहिए, मतलब जिनमें से आवाज़ बाहर ना निकले, तथा कर्मचारियों को भी ध्वनि अवशोषक
तत्वों एवं कर्णबंधकों का उपयोग करना चाहिए। कर्णबंध यानी कान बंद करने वाले, ठीक है। उद्योगों एवं कारखानों को शहरों या आबादी से दूर रखना चाहिए, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आबादी हो वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए। वाहनों में लगे हॉर्नों का तेज बज जाने से रोका जाना चाहिए। शहरों, औद्योगिक इकाइयों एवं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए। ये पौधे भी ध्वनि शोषक का कार्य करके ध्वनि प्रदूषण को कम करेंगे। मशीनों का रख रखाव ठीक हो ताकि उनसे अनावश्यक ध्वनि ना निकले, ठीक है। इस प्रकार से हम ध्वनि प्रदूषण को रोकने में मदद कर सकते हैं। आगे है संस्कारशाला। छोटी छोटी मगर बड़ी बातें। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका मतलब है बेटा, अगर आपने मन में मान लिया कि आप जीत चुके हैं तो आपको जीत जरूर मिलेगी, और अगर आपने मान लिया ये काम मुझसे होगा ही नहीं तो आप उस काम को कर ही नहीं सकते। अपने मन में हमेशा अच्छा सोचें, आगे बढ़ने के बारे में सोचें, मन से हिम्मत कभी ना हारे, ठीक है। क्या खाना पीना? मौसमी फल खाने, मौसम के अनुसार क्या फल मिल रहे हैं, सिंघाड़ा, लाल बेर, मौसमी, सेब, संतरा, ये अभी हमारे जो मौसम के अनुसार फल चल रहे हैं वो खाएं, ठीक है। गतिविधि, जिस प्रकार गेहूं को पीसकर आटा बनाया जाता है उसी प्रकार अन्य चीज़ों को पीसकर भी आटा बनाया जाता है। अतः अपने माता पिता की सहायता से पता करें और सूची तैयार करें कि किस किस चीज़ का आटा बनता है, आपकी रसोई में कौन कौन सा आटा इस्तेमाल होता है। मैं नाम बता देती हूँ, ये आपके करने के लिए है तो आप स्वयं करें। देखिए बेटा, चने का आटा होता है जिसको बेसन बोलते हैं, मकई का आटा होता है जिसकी रोटी बनती है, चावल का भी आटा होता है जिसका कई लोग इस्तेमाल करते हैं, सिंघाड़े का आटा होता है, जवार का आटा होता है, बाजरे का आटा होता है, जौ का भी आटा होता है। जितने अनाज हैं, गेहूँ, जौ, जवार, बाजरा, चावल, इन सब का आटा होता है। रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं, ठीक है। तो आपके घर में जो इस्तेमाल होता है उनके बारे में आप लिखिएगा। आज का हमारा खेल है, आज लड़के मम्मी के काम में मदद करेंगे और लड़कियां पापा के काम में मदद करेंगी, ठीक है। आपकी मम्मी को लड़के मदद करेंगे, जो आपके मतलब जो बच्चा है घर में, बेटा है, वो मम्मी की मदद करेगा, और जो बेटी है वो पापा की मदद करेगी, ठीक है। इस काम को खेल खेल में करना है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करें, दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं, अपना गृह कार्य समय पे पूरा करें और अपने टीचर को भेज दें, ठीक है। जो आज कार्य कराया गया है उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा, उसको जल्दी से पूरा करके अपने टीचर को भेज दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।